हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एमएससी थर्ड सेमेस्टर से एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम टॉपिक लेंगे। एप्लीकेशन ऑफ रिजोनेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो मोस्ट टाइम टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री के ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने हैं तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो रिजोनेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो वास्तव में रिजोनेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब कि क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो रिजोनेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है वो वास्तव में कुछ भी नहीं होता है। मतलब कि ये कुछ इस दुनिया में मतलब कि कोई इसका वास्तविक महत्व बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बल्कि यह रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्पेसिफिक एप्लीकेशन है। ये क्या है, जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, ठीक है। अब इससे मिलता जुलता है, यहाँ पर देखेंगे आगे तो हमको अच्छे समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं। तो जिसमें एनालाइट यानी सैंपल के द्वारा ट्यूनेबल लेजर बीम का ऑब्जर्वेशन होता है। अब इसमें क्या होता है कि देखिएगा, सबसे पहले कह रहा है कि रमन रिजोनेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब कि ये चीज़ इस दुनिया में मायने नहीं रखती है, ठीक है, या इसका कुछ अस्तित्व नहीं है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्पेसिफिक एप्लीकेशन, ठीक है। मतलब कि एक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी उसके बारे में क्या है, उससे मिलता जुलता हमने इसे मान लिया गया है, ठीक है, कि ये इसमें कुछ नाम दे, मतलब कि इससे कुछ डिफरेंस होते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो उस चीज़ को हमने रिजोनेंस नाम दे दिया है। अब वो किस तरह से काम करता है तो वो आगे देखते हैं। तो जिसमें एनालिट हमने क्या लिया है, एक सैंपल लिया है। सैंपल के द्वारा ट्यूनेबल लेजर बीम का ऑब्जर्वेशन होता है। इसमें क्या होता है, जो एनालिट सैंपल के द्वारा क्या होगा, ट्यूनेबल लेजर बीम होगा, लेजर बीम का ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। किसका, ट्यूनेबल लेजर बीम का ऑब्जर्वेशन होता है। अब रिजोनेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है। रिजोनेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी किससे रिलेटेड है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से। आगे देखेंगे अब मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन से। आगे कह रहा है कि RRS यानी कि रिजोनेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज मेटालोप्रोटेन्स की एक्टिव साइट की एनालिसिस में किया जाता है, ठीक है। इसका यूज किस लिए कहाँ किया जाता है, मेटालोप्रोटेन्स की एक्टिव साइट की एनालिसिस में किया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे। अब देखिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कि रिजोनेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किस में किया जाता है। तो मेटालोप्रोटेन्स की एक्टिव साइट में किया जाता है, कि एनालिसिस में किया जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो जनरली रमन स्पेक्ट्रम सिस्टम द्वारा एक रीजियन जहां मॉलिक्यूल्स इंसिडेंट बीम को ऑब्जर्व नहीं करता वहां प्राप्त होता है। अब ये क्या कह रहा है कि जनरली जो रमन स्पेक्ट्रम होगा। अब हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, ओनली रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि जो जनरली रमन स्पेक्ट्रम सिस्टम होता है, एक रीजियन जहां मॉलिक्यूल इंसिडेंट बीम को, ठीक है, जो मॉलिक्यूल इंसिडेंट बीम होंगे उनको क्या करता है, ऑब्जर्व नहीं करता है, वहाँ ऑब्जर्व नहीं करता, वहां पर प्राप्त होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। मॉलिक्यूल के ऑल रमन एक्टिव मोड्स स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करते हैं। हालांकि जब इरेडिएटिंग बीम की फ्रीक्वेंसी सैंपल के ऑब्जर्वेशन रीजन में फेल होता है तो अधिकांश वाइब्रेशन बॉन्ड सेल्फ ऑब्जर्वेशन से प्राप्त होते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं यहाँ पर कि मॉलिक्यूल के जो ऑल रमन एक्टिव मोड्स स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूल के ऑल रमन एक्टिव मोड्स होंगे वो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करते हैं। हालांकि जब इरेडिएटिंग बीम जो होते हैं कि फ्रीक्वेंसी सैंपल के ऑब्जर्वेशन रीजन में फॉल होता है तो अधिकांश वाइब्रेशनल बॉन्ड सेल्फ ऑब्जर्वेशन से प्राप्त होते हैं, ठीक है। किससे होते हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। वाइब्रेशनल बॉन्ड सेल्फ ऑब्जर्वेशन से प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं। हालांकि जब तक पावरफुल ट्यूनेबल यानी डे रंजक लेजर को यूज किया जाता है, इसकी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन मैक्सिमिया ही बहुत ही करीब होती है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो पावरफुल ट्यूनेबल यानी रंजक जो लेजर होंगे उसका यूज किया जाता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन मैक्सिमा के बहुत ही करीब होती है। तो फ्यू स्कैटरेड फ्रीक्वेंसी की इंटेंसिटी नॉर्मल रमन स्कैटरिंग से सर्वल ऑर्डर्स ऑफ रमन स्कैटरिंग से सर्वल ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड यानी कि
10 की घात से 6 से 10 की घात 6 ग्रेटली इनहेंस होती है। ठीक है, आगे देखेंगे। एंड ओवरटोन बॉन्ड ऑब्जर्वेट किए जाते हैं। ठीक है, इसमें कौन से बॉन्ड ऑब्जर्व किए जाते हैं? ओवरटोन। अब इस फेनोमेना में आर इफेक्टेड एंड ऑब्टेनेड स्पेक्ट्रम को आर स्पेक्ट्रम कहते हैं। रिजोनेंस रमन स्पेक्ट्रम कहते हैं। यूजुअली आरआरएस कन्वेंशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से मच सिंप्लेक्स है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इनहेंस से ओनली वाइब्रेशन मोड एक्साइटेड होते हैं। आगे देखिएगा। अब कह रहा है कि रमन इंटेंसिटी जनरली डिफरेंस एक्सप्रेशंस के प्रोपोर्शनल होती है। यह रेफरेंस VE व VB के इक्वल होता है, वेयर V मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की फ्रीक्वेंसी लोवेस्ट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड V ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसाइडेंट बीम पोलराइजेबिलिटी एंड डेनोमिनेटर एंड 1/VE माइनस V0 होती है। आगे देखेंगे। आगे कह रहा है कि इनहेंसमेंट का एक्सटेंट V0 टू VE के नियरनेस पर डिपेंड करता है। चूंकि डेनोमिनेटर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से एसोसिएटेड बॉन्ड विड्थ कॉन्टेंस करता है, यह 0 नहीं होगा। आगे देखिएगा। रिजोनेंस रमन्स इफेक्ट की वेरी हाई इंटेंसिटी सैंपल के फोर्स अमाउंट के एनालिसिस के लिए यूजफुल बनाता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि रिजोनेंस रमन इफेक्ट की थ्योरी मच कॉम्प्लेक्स यानी कठिन है। रिजोनेंस कंडीशन को एक्सप्लेन करने में पोलराइजेबिलिटी थ्योरी कॉम्प्लीटली फेल है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो रिजोनेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की थ्योरी मुझे काफ़ी ज़्यादा कठिन है। और रिजोनेंस क्यों कठिन है ये? क्योंकि देखिएगा ये जो है वास्तव में होती ही नहीं है। ठीक है, अब जो चीज़ वास्तव में नहीं होती उसके बारे में अगर हम कुछ भी अगर उससे रिलेटेड कोई भी वर्क करते हैं तो वो हार्ड होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो रिजोनेंस कंडीशन को एक्सप्लेन करने में पोलराइजेबिलिटी थ्योरी कम्प्लीटली फेल है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब रिजोनेंस रमन इफेक्ट का सिलेक्शन रूल टोटली सिमेट्री फंडामेंटल्स बॉन्ड कन्वर्टोन होते हैं। अब रिजोनेंस रमन इफेक्ट की वेरी हाई इंटेंसिटी सैंपल के फ्रेंस अमाउंट की एनालिसिस के लिए यूजफुल बनाता है। रिजोनेंस रमन इफेक्ट की थ्योरी मच कॉम्प्लेक्स कठिन है। रिजोनेंस कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए पोलराइजेबिलिटी थ्योरी कॉम्प्लीटली फेल है, जैसे कि हमने अभी यहाँ पर पढ़ा था। और रिजोनेंस रमन इफेक्ट का सिलेक्शन रूल टोटली सिमेट्रिकल फंडामेंटल बॉन्ड कन्वर्ट प्राप्त होते हैं। रिजोनेंस रमन स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंटल सेटअप नॉर्मल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूजेड टेक्निक के सेम है। मॉलिक्यूल्स के एक्साइटेशन के लिए गैस लेजर और ट्यूनेबल यूजर्स का यूजेड किया जाता है। आगे देखिएगा। सैंपल की रैपिडली स्पिनिंग को लोकल हीटिंग से प्रिवेंटेड किया जाता है। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, आप सब्सक्राइब कर दिया करें, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट मिलता है वीडियोज़ बनाने में और आपकी भी इससे हेल्प होती है। तो एक सब्सक्राइब करने में क्या ही जाता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सब मिलती रहे। और अगर कोई टॉपिक चाहिए तो आप वो टॉपिक कमेंट में बता सकते हैं। और अगर नोट्स परचेस करने हैं आपको ये सारे तो बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल हो जाएंगे। तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दीजिए, तो वहाँ चेक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।